प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृष्णा सोबती हिंदी की मशहूर लेखिका थीं। आज भी उन्हें उनकी संयमित अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए याद किया जाता है। इनकी तमाम रचनाओं में होने वाली नैतिक और सामाजिक बहस पाठकों के दिलों को छू जाती है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम, सोबती एक सोहबत, जिंदगी नामा और बादलों के घेरे। वर्ष 1980 में उन्हें उनकी कृति जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1996 में कृष्णा जी को साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई थी, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 1981 में उन्हें शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं 1982 में कृष्णा सोबती जी को हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया गया। आइए सुनते हैं कृष्णा सोबती कृत कहानी बादलों के घेरे का संपादित नाट्य रूपांतरण। रवि अपने हालात पर सोचता रहा। छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ, बिना आंखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझड़ देखता हूँ। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ शाम हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ रात झुक आती है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रवि उन लम्हों तक पहुंच जाता है जो उसने अपनी पत्नी मीरा के साथ बिताए थे। जब मेरे पास सब कुछ था, जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था, मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डाले सोता रहता और मीरा हौले से चूम कर कहती, उठोगे नहीं? भोर हो गई। इतनी जल्दी क्यों उठती हो मीरा? अब के जागने पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। इसके बाद याद आती है मन्नू से हुई पहली मुलाकात। रवि भैया, वही रात वाली कहानी सुनाइए ना। नहीं, कहानी नहीं भैया, मतलब ताल पर कब चलेंगे? केशी की बात न सुने भैया, मैं तो कहानी सुन के ही रहूंगी। पिटोगी भी तुम भैया, इस बार मेरी बात रख लो। अच्छा। नहीं तो ये केशी मुझे दिन भर चढ़ाएंगे। 4 महीने की बच्ची। देखो झगड़ा नहीं। अरे वो देखो बुआ चली आ रही है। साथ कौन है? अरे मुन्ना दीदी मेरी दीदी की बात पहले इधर आओ, इस तरह मत लिपटो। इनसे मिलो रवि, ये मन्नो है, बड़े जेठ जी की लड़की, 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। नमस्ते। और मन्नो, ये रवि है, बड़े भैया का लड़का, छुट्टियां बिताने यहाँ आया है। नमस्ते। आइए बैठिए। नहीं, धन्यवाद। मन्नो, जाओ ताल तक घुमाओ, तुम्हें उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। मैं यही सोच रही थी चाची, मैं जाती हूँ, खाने तक लौटाऊंगी। मीनू, केशी, तुम्हें कितनी बार तो समझाया है कि इस तरह मन्नो से ना लिपटा करो, लेकिन जाओ अंदर जाओ। अच्छा माँ। बुआ, बात क्या है? मैं समझा नहीं। मन्नो बीमार है रवि। क्या बीमार? हाँ रवि, वर्ष भर सैनिटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं भुआली में कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन के लिए यहाँ चली आती है। नहीं बुआ। रवि, जब कभी 2-4 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। पर वो बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। रवि,
तुम ये सब नहीं समझोगे। हाँ, समझता क्यों नहीं बुआ। मन्नू अपनी चाची के यहाँ से कॉटेज वापस चली जाती है। इधर रवि अपनी बुआ से मन्नू के बारे में बात करता है। बुआ, क्या कहते हो रवि? 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। कहती थी चाची से कहना कुछ सोचे नहीं, मैं एक ही दिन को आई थी। तुम इसके आगे कुछ और नहीं कहोगे रवि? बुआ, इतनी घुटन होगी मन्नू के प्राणों में। नहीं रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो। उसे अब रहना नहीं है। मुझे भी कौन रहना है रवि? हाँ बुआ, मेरे लिए जीवन में कौन सा आकर्षण है? पागल हुए हो रवि? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई ओट नहीं रह गई। बुआ, मन ऐसा क्यों हो गया है? रवि, तुम तो उसे सुबह से शाम तक ही देख पाए हो। मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर से निष्ठुर हो गई हूँ। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग से आने की राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों को लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। तुम्हारे ऐसा जीवट मुझ में नहीं कि कहूँ डरती नहीं हूँ। लेकिन बुआ, तुम्हारे मन का मोह समझ रही हूँ रवि, तो इस पर भी कहती हूँ कि कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राहें रुकी हूँ उसके लिए भटको नहीं। रवि की बुआ उसे खूब समझाती है कि वो अपना ध्यान मन्नू पर से हटा ले, लेकिन रवि मन्नू की तरफ अनायास ही खींचता चला जाता है और पहुंच जाता है उससे मिलने। आए हुए क्या बहुत देर हो गई? नहीं, अभी ही आया हूँ। क्या जी अच्छा नहीं? ऐसे ही जरा थक गई हूँ। बिटिया बिस्तर कर दिया है, साहब के लिए चाय लाऊं? पूछ देखो ख्याली, शायद पिएंगे तो नहीं। नहीं, इस समय तो कुछ भी लेने का मन नहीं है। ख्याली, ये रवि साहब हैं, चाची के यहाँ से आए हैं, नैनी से। बेटा, आने की खबर देते तो शहर से बिटिया के लिए कुछ मंगवा ही देते। बाबा, मेरे लिए ही चाय बना लो। अच्छा बिटिया। मैं भी बहुत ही नासमझ हूँ मन्नू, कुछ ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ आया था तो कुछ फल ही ले आता। ना रवि, यहाँ न कुछ लाना ही ठीक है और मैं यहाँ से कुछ ले ही जाना। मन्नू, चाची से तो कहकर आए हो ना? नहीं, यहाँ आने का तो कोई निश्चय ही नहीं था। तब सुबह जब घूमने निकला तो यही सोचा था कि घूम कर दिन बिता दूंगा। काफी देर निष्प्रयोजन घूम फिर कर घर के निकट पहुंचा। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में मैं तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। क्या? मुझे तुमसे मिलने आना था मन्नू। रवि? मन्नू। रवि की माँ उससे विवाह करने को कहती है, जिसे वो सहज ही स्वीकार कर लेता है और इस तरह रवि के जीवन में मीरा का आगमन होता है। माँ की इच्छा पूरी हो गई। माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। हाँ, भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने का मन होता है। लेकिन अब घूम कर कहाँ, अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूंगा। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा और महीना भर बाद वहां लौटूंगा जहां मैं अब तक बेघर सा होकर रहता रहा हूँ। रवि को बुआ से मन्नू के बारे में पता चलता है। रवि, मन्नू तो अब नहीं रही। क्या? नहीं बुआ, नहीं। एक रात सोई तो जागी नहीं। सुबह ख्याली कमरे में गया तो देखा सांस चुक गई थी। रवि, एक बार उसे पत्र तो लिखते। तुम्हारे नाम एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में, खोला तो जर्सी थी। बार बार यही सोचती हूँ रवि कि जिसके प्यार को भी कोई ना छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ ना, उदास क्यों हो? पहले तो मीरा। किसके लिए मन होता है? मन्नू के लिए। मन्नू?
अब नहीं रही मीरा। जब से बुआ ने बताया है, मैं मन से मन्नू को नहीं उतार पाया। यही देखता हूं कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वो मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। बाहों में वही मछलियों की कंगन, वही दुबले पतले हाथ और वही उदास आंखें। इसके बाद रवि बीमार हो जाता है और पहुंच जाता है उसी कॉटेज में जहां मन्नू रहा करती थी। और साल भर घर में बीमार रहने के बाद एक दिन मैं भुआली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहाती धूप, वही भुआली थी और वही मैं था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भरे कंठ से एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नू, मन्नू। मीरा अपने बच्चों के साथ रवि से मिलने जाती है। गए महीने रानी खेत जाते हुए मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। जब तक वो रुकी रही, आंखें पोंछती रही, कुछ कहने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख भी नहीं पाया। केवल मीरा को ही देखता रहा कि जो आज मुझे मिलने आई है, उसमें मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है वो जो मुझे सचमुच मेरी थी? भरी आंखों से मैं फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली इन दो बाहों को अपनी ओर खींच कर कहूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, हाँ नहीं जाने दूंगा। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर होने से पीछे हट गई। मैं उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक प्यार लूं, कि हाथों में मुंह छिपाकर रोते रोते मीरा इन बाहों से आग लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। पास न मीरा थी न बच्चे। रवि फिर से रह जाता है उदास और नितांत अकेला। अभी आपने मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती कृत कहानी बादलों के घेरे का संपादित नाट्य रूपांतरण सुना। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल, कार्यक्रम सहायक थे रवि कुमार सिंह और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।